हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैं एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर का करेंगे। हर एक चैप्टर का टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यूज़, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं एक एक करके हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चंस डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर आर एनवायरनमेंट। ठीक है, आर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है इसका आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या क्या है, तो बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है, और कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नियरली एब्सेंट इन ओजोन स्फेयर। ओजोन वाले स्फेयर में, ठीक है, ओजोन का जो लेयर है उस वाले स्फेयर में क्या चीज़ एब्सेंट होता है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स भी वहाँ नहीं होता है, CO2 भी नहीं होता है, वाटर ड्रॉपलेट भी नहीं होता है। तो ऑल ऑफ द अबव्स जो है, अबव है, वो सब एब्सेंट है। ठीक है, हाउ मेनी ओजोन मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय वन क्लोरीन फ्रेगमेंट। ठीक है, एक क्लोरीन फ्रेगमेंट जो है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉरी ओजोन ऑफ ओजोनोस्फेयर इज फॉर्म। ओजोन कैसे फॉर्म होता है, ओजोन तुम्हें पता होना चाहिए कि O3 होता है। ओके, ये कैसे फॉर्म होता है, देखो, तो ओजोन जो है, ऑक्सीजन रहता है, O2 रहता है, इसमें यूवी रेज पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि सिंगल ऑक्सीजन बनता है। उसमें से सिंगल ऑक्सीजन जो है, पहले से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है O2, उसके साथ जुड़ जाता है और क्या फॉर्म होता है, O3 फॉर्म होता है। ओके, तो इस तरह से ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो किसके हेल्प से हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन के हेल्प से हुआ। तो ऑक्सीजन किस में है, नंबर सी में। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी जो है दैट इज द स्टडी ऑफ सॉइल। इकोलॉजी, इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, इकोलॉजी जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय हैकल। ठीक है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोसिस्टम में भी डिफाइंड एज, इकोसिस्टम जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज अलोंग विद एनवायरनमेंट। ठीक है, इन सब एक साथ जो रहता है वो इकोलॉजी है। ठीक है, इकोसिस्टम है, और उसके बीच में इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, इंटरेक्शन वर्ड भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। अ फूड चेन इज, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ प्लांट और एनिमल विच आर इंटर रिलेटेड, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। लाइन क्या है, लाइन प्राइमरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, या टॉप कार्निवोर है, टॉप कार्निवोर है ना। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, फूड चेन जो है वो हमेशा फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होता है। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है, कार्निवोर, है ना। प्रोड्यूसर्स इन अ ग्रेजिंग फूड चेन कैप्चर्स सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कैप्चर करेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तभी आगे का फूड चेन स्टार्ट होगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दैट इज सनलाइट। ठीक है, फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाय, फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाय वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन से क्या होता है, फूड वेब बनता है। ओके, इन अ पिरामिड ऑफ फूड, फूड के जो पिरामिड होता है, ठीक है, वो उसकी, उसमें प्रोड्यूसर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का कहाँ पे मतलब लोकेशन होता है, तो बेस पे होता है। ठीक है, इस जगह पे होता है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, नेक्स्ट, क्यों यूनिडायरेक्शनल है, क्लियर है, क्योंकि सपोज कि ग्रास को डियर खाया, डियर को लायन खाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका उल्टा रिवर्स पॉसिबल है क्या, नहीं है, यूनिडायरेक्शनली पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। विच फॉरेस्ट हैव मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। ओके, ये बात याद रखना। विच इज़ करेक्ट फूड चेन, इनमें से कौन सा करेक्ट फूड चेन है, फाइटोप्लैंक्टन, फिश, फिश जू प्लैंक्टन, गलत, क्योंकि फिश को जू प्लैंक्टन नहीं खा सकता। ठीक है, पॉसिबल नहीं। जू प्लैंक्टन को फाइटोप्लैंक्टन नहीं खा सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खा सकता है, जू प्लैंक्टन को फिश खा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो टर्म है टेंसली नहीं दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है।
विच वन इज करेक्ट फूड चेन, इनमें से कौन सा करेक्ट फूड चेन है? तो ईगल स्नेक नहीं, फ्रॉग को स्नेक पॉसिबल है, स्नेक को ईगल पॉसिबल है, ईगल को ग्रास ऊपर हो ही नहीं सकता, ग्रास ऊपर को ग्रास नहीं हो सकता, ग्रास को ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। ऑप्शन नंबर डी ही पॉसिबल है कि नहीं? करेक्ट फूड चेन फिर से खोजना है, ठीक है। इनमें करेक्ट फूड चेन ऑप्शन नंबर सी है, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन को फिश, ठीक है। पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो, इनमें से एनर्जी फ्लो किस में होगा? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होना चाहिए, सही बात है, ऑप्शन सी या डी में से कोई होने वाला है। लास्ट में डिकम्पोजर्स होना चाहिए, बात सही है, ठीक है। बीच में पहले कार्निवोर आएगा या हार्बीवोर? पहले हार्बीवोर आएगा, है ना, फिर कार्निवोर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। करेक्ट। एनर्जी एंटर्स अ फूड चेन थ्रू, एनर्जी कैसे एंटर करता है? प्रोड्यूसर्स के थ्रू। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, इनमें से स्टेबल इकोसिस्टम किसमें होगा? ओशियंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होता है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर मोर स्टेबल देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओके। इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय, इकोसिस्टम टर्म जो है वो राइटर, सॉरी टेंसली ने दिया था। पिरामिड, बायोमास का जो पिरामिड होता है वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और रेयरली ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वर्चर्स इन एन इकोसिस्टम आर स्कैवेंजर्स, ठीक है। वर्चर्स जो होता है उसको स्कैवेंजर्स बोलते हैं, अलग नाम दिया हुआ है इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल इन एनी इकोसिस्टम इज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर किस में रहेगा? प्रोड्यूसर्स में रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता है फूड चेन, एनर्जी होता है कमते जाता है, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सही बात है, प्रोड्यूसर्स जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा है, ये बात तो सही है, बाकी सब आई थिंक गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ए करेक्ट दिखा रहा है। इन एन इकोसिस्टम, बाकी सब गलत क्यों है देखो वो भी सुन लो। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लार्जेस्ट, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स लार्जेस्ट नहीं होते हैं, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स जो होता है वही लार्जेस्ट होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट ऑफ नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट ऑफ नंबर ऐसा तो नहीं है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लिस्ट, ऐसा भी नहीं है, ये सब गलत है। इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और केमिकल में कन्वर्ट करना, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाई, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम क्या में होता है? एनर्जी का फ्लो करवाना और साइकिलिंग करवाना, ये दोनों में ही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ऑल ऑफ द अबव, मतलब बोथ ऑफ द अबव। इन अदर, सॉरी इन अदर नहीं होगा, इन ऑर्डर होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एक ट्री अगर प्लांट कर रहा है, एक ट्री को प्लांट करना चाहिए अगर एक ट्री को कट कर रहा है, ठीक है। बाकी का ऑप्शन तुम लोग पढ़ के देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अ बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ, बायोस्फीयर में क्या क्या होता है? सभी चीज़ होता है, ऑर्गेनिज्म होगा लिविंग, लिथोस्फेयर होगा, सॉइल होना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर होना पड़ेगा, हाइड्रोस्फेयर होना पड़ेगा, है ना। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड होता है हमेशा अपराइट होता है, फॉरेस्ट वाले में अपराइट होता है, ठीक है। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था ओजोन लेयर के ऊपर? 1987 में, ये बात याद रखना पड़ेगा। इकोसिस्टम टर्म कौन दिया था? टेंसली ने दिया था। इन एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज एक्वेरियम। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होता है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये बात याद रखना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। द रीज़न फॉर एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट, यूज एंड थ्रो पॉलिसी, ठीक है, लोग यूज़ करेगा थ्रो करेगा, ठीक है, यूज़ करेगा थ्रो करेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अगर एक को यूज़ किया, उसको यूज़ करते जा रहे हैं, ठीक है, उसको थ्रो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है उसको डिकम्पोज करने का, डिकम्पोज नहीं, डिस्पोज करने का तरीका क्या है? इंसिनरेट करना, मतलब जला देना उसको, ठीक है। कार्निवोर्स रिप्रेजेंट, कार्निवोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कार्निवोर्स। एनर्जी कितना ट्रांसफर होता है? 10%, लो याद रखो, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। ओजोन सील्ड प्रोटेक्ट्स, ओजोन लेयर जो होता है वो क्या से प्रोटेक्ट करता है? यूवी रे से, यूवी रे से, यानी कि दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बोथ बी एंड सी। बायोडिग्रेडेबल बेस्ट, बायोडिग्रेडेबल बेस्ट इनमें से कौन सा है?
तो लाइफ स्टॉक वेस्ट, क्योंकि लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, काउस बफेलोज का जो वो होता है ना, उन लोग का जो वेस्ट होता है उसको बोलता है लाइफ स्टॉक वेस्ट। इसमें मतलब ये भी आएगा, बॉयलर्स वगैरह सब आएगा, ठीक है। विच इज़ अबायोटिक कंपोनेंट, एनवायरमेंट का एक अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है। बैक्टीरिया तो लिविंग है, प्लांट्स तो लिविंग है, ये भी लिविंग है। ह्यूमस जो है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, सो दैट इज ए अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। विच वन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या है, इससे देखो प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच केमिकल हैज़ बिन रिप्लेस्ड रिसेंटली, इनमें से कौन सा केमिकल रिसेंटली रिप्लेस हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एन इकोसिस्टम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्रॉप फील्ड, ठीक है। जो क्रॉप फील्ड होता है ह्यूमन खुद से डिज़ाइन करता है, खुद से बनाता है, लेकिन फॉरेस्ट नेचुरली होता है, ठीक है। लेक नेचुरली होता है, पॉन्ड नेचुरली होता है। इन अ फूड चैन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो प्रोड्यूसर्स प्राइम, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर जो हार्बीवोर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोर होगा, ठीक है। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल तो यही है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर होना चाहिए, तो कार्निवोर ऑप्शन नंबर ए। एंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स, इकोसिस्टम में क्या होगा, दोनों ही होगा, लिविंग भी होगा, नॉन लिविंग भी होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 किलो जूल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि स्नेक, ठीक है। इसके पास 5 किलो जूल है, ओके 5 किलो जूल है। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एनर्जी अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर लेवल, मतलब ये प्रोड्यूसर ग्रास के पास कितना है, तो इसके पास 5 है, तो ये किसका 10%, 5 किलो जूल किसका 10%, 50 का, एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे और एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ पे और एक जीरो बढ़ा दो, कितना जीरो हो गया, 5000, ये 3 जीरोस, तो 5000 किलो जूल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली किसकी वजह से होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वजह से। इन एन इकोसिस्टम द 10% एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाता है, वो 10% एनर्जी जो जाता है किस फॉर्म में जाता है, केमिकल फॉर्म में जाता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स, विच ग्रुप कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन सा में है, तो 3 में है, और नहीं, इसमें ग्रास है, ग्रास से तो नहीं होगा, है कि ऑप्शन नंबर इसमें भी तो नहीं होगा, क्योंकि देखो वुड जो है क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछा है। पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, PVC नॉन बायो है, प्लास्टिक नॉन बायो है, बेकेलाइट नॉन बायो है, DDT। तो 2 और 3, यानी कि 2 और 3 इसमें है, ऑप्शन नंबर डी, ओके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसेस, तो ये तो करेक्ट है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक होना चाहिए। व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग, इस फूड चेन में अगर डियर को गायब कर दे तो ग्रास बढ़ जाएगा, टाइगर कम जाएगा, है कि सॉरी, हाँ टाइगर कम जाएगा, क्योंकि टाइगर को खाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो टाइगर कमेगा, ग्रास जो है बढ़ जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस, पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस, ओके। नंबर डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी का, सॉरी 60 का डी, ओके। अ फूड चेन कंप्राइजिंग बर्ड्स, फिश, ग्रीन प्लांट्स, मैन, ठीक है, बर्ड्स है, बर्ड, फिश, ओके, एक सेकंड, अलग अलग है, मतलब बर्ड्स है, फिश है, ग्रीन प्लांट्स है, और कौन है, मैन है। द कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल एंट्री, इनमें से कौन सा सबसे टॉप, कार्निवोर, कार्निवोर नहीं बोल के भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है, बर्ड्स के पास अल्टीमेटली पहुँचता है क्या, नहीं, फिश के पास नहीं, मैन के पास अल्टीमेटली चीज़ पहुँचता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा केमिकल्स किसके पास होगा, मैन के पास होगा, सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स किसके पास होगा, मेल के पास होगा, क्यों, क्योंकि बायो मैग्नीफिकेशन के अकॉर्डिंग जो टॉक्सिन्स होता है वो सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट वाले के पास पहुँचता है। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इज कॉल्ड बायो मैग्नीफिकेशन, ये समझा रहा था मैं।
ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स, है ना। इनऑर्गेनिक से कार्बोहाइड्रेट्स कौन बनाएगा? प्रोड्यूसर्स बनाएगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही पूछ रहा है। ऑर्गेनिज्म्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेवरल टाइप्स बोला है यानी कि फूड वेब। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन यूवी रेज से क्या होगा? इम्यून सिस्टम खराब होगा, इम्यून सिस्टम और स्किन कैंसर, ठीक है। बाकी लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ऑल ग्रीन प्लांट्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, ये करेक्ट है। अरे ये तो सेम क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेम क्वेश्चन। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स आर नॉट कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन? इनमें से कौन सा फूड चेन नहीं है, ठीक है। तो फूड चेन कौन सा नहीं है? यहाँ सी है, मुझे दिख रहा है आंसर 2 and 3, यानी कि 2 and 3 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लैंकटन, प्लैंकटन को मैन नहीं खाता है, ठीक है, गलत बात है। फ्रॉग, स्नैक, स्नैक, ईगल, ईगल फिर ग्रास कैसे खाएगा, है कि नहीं? गलत है। तो ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है। ग्रास को लायन, लायन को रेबिट, वन भी गलत लग रहा है। ग्रास, लायन, रेबिट, वुल्फ, वो अलग अलग दिया है क्या? जो भी है, ठीक है। मतलब इसमें मुझे तो 1 भी रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। 2 भी और 4 भी। वुल्फ, ग्रास, स्नैक, ऑल होना चाहिए, इसका आंसर में ऑल होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये फूड चेन नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। और ये नंबर 68 जो है गिवन फिगर डायग्राम नहीं इसमें गिवन है, तो हम लोग ये वाला अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ओके। नेक्स्ट नंबर 69 करते हैं। टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म जो था वो राइटर बोल के इंसान ने दिया था, ठीक है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरमेंट को, स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टैंसली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोसिस्टम? इनमें से सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? सॉरी, सबसे ज़्यादा क्या अवेलेबल रहेगा? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है, याद है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट? इनमें से कौन सा अबायोटिक फैक्टर नहीं है पूछा है, यानी कि बायोटिक होगा। बायोटिक नहीं है तो बायोटिक होना चाहिए। अबायोटिक क्या है? बैक्टीरिया, लिविंग थिंग है ना, बाकी सब तो अबायोटिक है। एज अ बायोलॉजिस्ट, इफ यू बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इच अदर, तो तुम कौन सा सब स्पेशलिटी करोगे, ठीक है। तुम इकोलॉजी में करोगे, है ना, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा डेफिनेशन है? तो नंबर डी, सॉरी नंबर डी नहीं, नंबर बी, ओके, नंबर बी, इसको पढ़ लेना। मतलब अल्टीमेटली इकोसिस्टम का डेफिनेशन में इंटरेक्शन आना चाहिए, बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, और साथ ही साथ फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जो नॉन लिविंग है, अबायोटिक थिंग्स से सॉइल, वाटर, एयर वगैरह वगैरह। इकोसिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक। लिविंग रिन्यूएबल में अगर देखें तो फॉरेस्ट आएगा, ठीक है, प्लांट्स भी आएगा। उसके बाद नॉन लिविंग में ये आएगा 1 का क्यू, ठीक है, 2 का पी, ओके। बायोटिक, बायोटिक क्या आएगा? ये है बायोटिक, बायोटिक में ये है, बायोटिक में ये भी है, ठीक है। तो ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एज एनर्जी पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी, जो यूजेबल एनर्जी घटेगा, डिक्रीज होगा, है कि नहीं। 10% लोग के अकॉर्डिंग क्या होता है? 1000 रहता है तो 100 हो जाता है, 100 होता है तो 10 हो जाता है, मतलब 10% लोग के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, एक्वेटिक फूड वेब, ठीक है, एक्वेटिक फूड वेब में कोई प्रोड्यूसर्स कौन सा हो सकता है? डकवीड हो सकता है, ठीक है। इच स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड, हर के स्टेप को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज एट अ प्लेस फॉर्म, कोई भी स्पीसीज का अगर इंडिविजुअल्स होगा वो एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। लास्ट चेन ऑफ फूड, लास्ट चेन नहीं बोलेगा, मतलब लास्ट प्लेस इन अ फूड चेन पूछना चाहता है ये, ठीक है। द लास्ट प्लेस इन अ फूड चेन इज डिकम्पोजर्स, राइट।
ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म बाय, ट्रॉफिक लेवल कैसे बनता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ऑर्गेनिजम्स इन अ लिंक्ड इन अ फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेड फूड चेन, में से कौन सा फूड चेन है, ग्रास, वीट, मैंगो, नहीं, ग्रास वीट मैंगो ये नहीं होगा, ग्रास गॉट ह्यूमन, ग्रास गॉट ह्यूमन ये होगा, ठीक है। ग्रास काव तो नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, ग्रास काव हो सकता है लेकिन एलिफेंट इसको तो नहीं खाएगा, है ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होता है, एनर्जी का पिरामिड, अपराइट, मोस्टली अपराइट, ऑलवेज अपराइट नहीं होना चाहिए, कभी कभी इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली अपराइट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका, ए नहीं होगा, ठीक है, सी होना चाहिए, मोस्टली अपराइट इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। या फिर अगर ऑप्शन में ऐसा रहता कि अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों ही पॉसिबल है तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली अपराइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा करेक्ट मुझे लग रहा है। द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एट फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एट फॉलोइंग ट्रॉपिकल लेवल, है ना, ट्रॉपिक लेवल बोलना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होता है, प्रोड्यूसर्स में होता है ना। इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का फंक्शन क्या है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, ठीक है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और केमिकल में कन्वर्ट करेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट में अगर देखें तो हमेशा अपराइट होगी, ये बात फॉरेस्ट वाला में अपराइट होगा। 10% एनर्जी ट्रांसफर लो जो है फॉर्चून वाज गिवन बाय, हाँ 10% लो किसने दिया था, ये बात याद कर लो, लिंडरमैन ने दिया था, ठीक है, ये याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एन ऑटोट्रॉफ, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये फंगस नहीं है ना, मतलब मशरूम नहीं है। इन एनर्जी पिरामिड विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स कंस्टेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी, यूजेबल एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के पास होगा। ओजोन लेयर जो होता है डिप्लीट कैसे होता है, कार्बन सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, CFC गैस से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, काव डंग जो है बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है मतलब क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है मतलब इनमें से कौन सा होगा, प्लास्टिक। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ये बात याद होना चाहिए सबको, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल, ओजोन होल मैक्सिमम कहाँ पे पाया गया, अंटार्कटिका में पाया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखना, 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट, मतलब सेलिब्रेट में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, उस दिन उसके बारे में अवेयर किया जाता है लोगों को। सिटी गार्बेज कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, सिटी गार्बेज का क्या यूज़ कर सकते हैं, यूजफुल आर्टिकल्स बनाया जा सकता है उससे, है ना, रिसाइकिल कर सकता है उससे। विच वन इज़ अ रिसाइकलेबल वेस्ट, ठीक है, तो इनमें से पेपर रिसाइकिल किया जा सकता है, टॉर्न क्लॉथ पर फटा हुआ क्लॉथ को रिसाइकिल किया जाता है, मेटेलिक एंड प्लास्टिक डिस्कार्ड्स को रिसाइकिल किया सकता है कि नहीं, पेपर से हम लोग कुछ डेकोरेटिंग थिंग बना सकता है, टॉर्न क्लॉथ से हम लोग उसको अलग अलग चीज़ में यूज़ कर सकता है ना, मेटेलिक वेस्ट को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।